हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो है वीडियो नंबर 5 ऑफ द वोकैबुलरी सेशन। आज का जो रूट वर्ड है वो है ऑटो। ऑटो से कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे, कौन कौन से इसके सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो वर्ड बनता है ऑटो से वो बनता है ऑटोमोबाइल। देखिए ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है खुद ही मतलब सब चीज खुद हो जाती है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल, तो ऑटो यहाँ पे वो वाला मोबाइल नहीं है जो आपके हाथ में होता है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब है व्हीकल से, यानी कि गाड़ी से। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल एक ऐसी व्हीकल या ऐसी कार, ठीक है, जिसके कितने टायर्स होते हैं? 4 टायर्स होते हैं। और वो क्या करती है, वो किस पर चलती है? एक इंजन होना चाहिए उस गाड़ी में। ठीक है, इंजन होना चाहिए, या फिर आजकल इलेक्ट्रिक की भी गाड़ियां आने वाली हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी कंडीशन है, हम सिर्फ उसी को ऑटोमोबाइल बोल सकते हैं जिसमें 4 व्हीकल होंगे और इंजन होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो और चाहे वो वैसा ही हो, कंबस्चन टाइप का। क्लियर? तो इसका इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं। अ व्हीकल टिपिकली विद 4 व्हील्स पावर्ड बाय एन इंटरनल कंबस्चन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर। कंबस्चन इंजन क्या होता है? जिसमें हम डीजल और पेट्रोल डालेंगे। ठीक है, तो ऐसा व्हीकल, या आप इसमें बोल सकते हैं ऐसी कार भी हो सकता है और एक ऐसा व्हीकल भी हो सकता है जो 4, जिसके टायर्स होंगे। ठीक है, आजकल ऐसे ऑटो भी है आने लगे हैं जिसमें 4 टायर्स वाले अगर कोई ऑटो आता है तो वो भी हम इस कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कार और व्हीकल, जो भी वाहन इसमें कैटेगरी में 4 टायर्स को वो करेगा और साथ में उसमें इंजन भी होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो और चाहे वो कंबस्चन इंजन वाला हो। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अब जिसके 2 टायर हैं या फिर 3 टायर्स हैं वो इसमें आ जाएगा, क्योंकि 4 टायर्स वाला तो हमने ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में डाला है। तो बाइसिकल और वैगन, वैगन होती है गाड़ी। ठीक है, हिंदी में मीनिंग क्या है? मोटर गाड़ी। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोमेटिक। देखिए खुद से ही चलने वाली चीज को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक। अब खुद से ही चलने वाली चीज का मतलब है या तो जो ह्यूमंस उसको चला रहा है उसका बहुत ही लिटिल एफर्ट उसमें जाएगा, या फिर बिल्कुल ही नहीं जाएगा। अब इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे, वर्किंग बाय इटसेल्फ, खुद से ही काम करती है, विद लिटिल और नो डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल। या तो थोड़ा सा ही ह्यूमन का कंट्रोल होगा या फिर बिल्कुल ही नहीं होगा। अब जैसे कि आप समझ लीजिए ऑटोमेटिक मशीन्स आने लगी हैं अभी कपड़े धोने के लिए। तो ऑटोमेटिक मशीन्स में क्या होता है, उसमें हम सिर्फ उसको टाइम सेट कर देते हैं, उसका स्विच ऑन कर देते हैं और उसमें सर्फ और जो भी आप वॉशिंग पाउडर डालते हैं वो डाल के हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लिटिल कंट्रोल है ना। ठीक है, तो लिटिल कंट्रोल होता है या फिर नो डायरेक्ट कंट्रोल। अब बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं जो प्रोडक्शन हाउस में यूज की जाती है, वहां पर सिर्फ स्विच ऑन किया जाता है, वहां पर कोई ह्यूमन का हैंड नहीं लगता है। तो जहां पर कुछ भी नहीं होता है उसको बोलते हैं हम ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन्स के लिए भी यूज करते हैं। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स मतलब कि खुद से जो चलने वाले स्वचालित, सेल्फ ऑपरेटिंग जो मशीन्स होती हैं उसको। अब मैकेनाइज्ड, मैकेनाइज्ड का मतलब भी होता है मशीनीकृत। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? जो हाथ से चलने वाली, इसका अपोजिट, ये खुद से चलती है हाथ से चलाएंगे, मैनुअल। ठीक है, और हैंड ऑपरेटेड, जो हाथ से ही चलाई जा सकती हैं उनको बोलते हैं हम मैनुअल या फिर हैंड ऑपरेटेड। हिंदी में मतलब है स्वचालित। ऑटोमेटिक का हिंदी में मतलब है स्वचालित, खुद से ही चलना। थर्ड वर्ड है ऑटोनॉमियस। ऑटोनॉमियस का मतलब होता है एक ऐसी सत्ता जिसमें खुद का ही कंट्रोल होता है। ठीक है, खुद ही के ही आधार पर जब आप स्वतंत्र महसूस करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमियस। क्लियर? इसका इंग्लिश में मीनिंग है हैविंग द फ्रीडम टू गवर्न इटसेल्फ और कंट्रोल इट्स ओन अफेयर। जैसे कि आपने सुना होगा ना, साउथ कोरिया में सिर्फ उसका ही, जो वहाँ का राजा है, सिर्फ उसी का ही कंट्रोल चलता है, बाहर की गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं चलता है। सिर्फ एक पर्सन जब पूरे देश को कंट्रोल करता है तो यानी कि उसका खुद का ही कंट्रोल चलना। ठीक है, पूरे देश पे। अब जैसे हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि अलग अलग एमएलए बनते हैं, फिर पीएम भी होता है, पीएम के ऊपर भी राष्ट्रपति भी होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट। तो ये सब क्या है, अलग अलग इनके निर्णयों को एक साथ करके जब एक लॉ पास किया जाता है तब उसको हम मानते हैं कि हाँ ये कानूनी तौर पे वैध है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो इस व्यक्ति ने बोल दिया वही चीज है। तो ये हो गया ऑटोनॉमस। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट और सेल्फ गवर्निंग, खुद ही अपनी सत्ता जो चलाता है उसको बोलते हैं सेल्फ गवर्निंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंडिपेंडेंट है यानी कि स्वतंत्र है, यहाँ पे हो गया डिपेंडेंट। क्लियर? सब ऑर्डिनेट यानी कि किसी के अधीनस्थ होना, एंटोनिम्स है इसके। हिंदी मीनिंग स्वायत्त।
नेक्स्ट वर्ड है ऑटोग्राफ। देखिए ग्राफ का मतलब कल भी पता चला था, ग्राफ का मतलब होता है किसी का कुछ भी लिखना, किसी भी प्रकार का रिटर्न वर्क, ठीक है, रिटर्न। अब रिटर्न में क्या है, ऑटोग्राफ आ गया तो यहाँ पे साइन से रिलेटेड है कि एक पर्सन के सिग्नेचर को हम बोलते हैं ऑटोग्राफ, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, सिग्नेचर और इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन यानी कि लिपि, जैसे हम हिंदी में हिंदी भाषा को लिपि बोलते हैं और अंग्रेजी भाषा की भी लिपि होती है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि है, ठीक है, अंग्रेजी हम उसमें लिखते हैं। तो ये जो लिखने का वर्ड है ABCD, तो ये सब क्या है, ये लिपि है, तो इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, यानी कि आपने कुछ वर्ड लिखा, सिग्नेचर लिखा, ठीक है। तो ये जो लेटर्स हैं इनको जोड़ के सिग्नेचर बनाया ना, तो यानी कि ये क्या है, इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होते हैं, प्रिंट करना किसी चीज को। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाथ से लिखा जा रहा है सब कुछ, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मशीन से प्रिंट किया जा रहा है, जैसे टाइपराइटर से टाइपिंग करके, ठीक है। हिंदी मीनिंग हस्ताक्षर करना। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, क्रेसी भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। ऑटो मतलब खुद से ही, तो अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। वही जो बताया था अभी, ऑटोनॉमियस का रिलेटेड ही है कि एक पर्सन के द्वारा जब गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको बोलते हैं हम ऑटोक्रेसी। सिनोनिम्स क्या हो गए, डिक्टेटरशिप, आपने सुना है ना तानाशाही, वो पर्सन ही खुद अपना ही राजपाट चलाता है तो उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। और टायरानी, टायरानी का मतलब है किसी अपने ही लॉ बना के उसी को ही लागू कर देना, दूसरों की सुनना नहीं, दूसरों के वेलफेयर की तरफ ध्यान नहीं देना, वो आता है टायरानी, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स अपोजिट हो जाएगा, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, और रिपब्लिक। अब उसमें क्या था, उसमें क्या था, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है, आपको याद होगा ना, इंडिपेंडेंट उसके सिनोनिम्स थे और डिपेंडेंट उसका इंटरनिम्स था। हिंदी मीनिंग क्या है, स्वेच्छाचारी शासन, यानी कि उसी के ही इच्छाओं पर निर्भर करने वाला शासन, क्या कहलाता है, ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है अटॉप्सी। अटॉप्सी क्या होता है, जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद ये देखा जाता है मेडिकल उसमें भेजकर कि इसको क्या हुआ था, ये कैसे मरा, यानी कि जो आपने वर्ड सुना है बहुत बार, पोस्टमार्टम, यानी कि उसके मरने के बाद जो उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, पोस्ट मतलब बाद में, मॉर्टम मतलब मरने के बाद में जो एग्जामिनेशन किया जाता है उसकी बॉडी का, टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ, उसकी मृत्यु का कारण जानने के लिए जो भी एग्जामिनेशन किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा उसको बोलते हैं हम अटॉप्सी। हिंदी में मतलब होता है इसका शव परीक्षा। क्लियर। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, पोस्टमार्टम, ये तो आपको क्लियर ही है, और एक है डिसेक्शन। डिसेक्शन का मतलब भी होता है विच्छेदन, जब उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को निकाल के अलग अलग टाइप्स के एक्सपेरिमेंट करके और उन पर टेस्ट किए जाते हैं और पता लगाया जाता है कि क्या हुआ था इस बंदे को। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, बायोप्सी। बायोप्सी मतलब कि बायो मतलब कल बताया था लाइफ होता है, तो यानी कि लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जांच, यानी कि जीवित व्यक्ति की जांच को बोलते हैं बायोप्सी, ठीक है। ऑटोप्सी बोलते हैं मृत्यु व्यक्ति की जांच को। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस जो ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है, वो ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है, ह्यूमन बींग्स उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेशन मेटन, ठीक है। a moving mechanical device made in imitation of a human being, ठीक है। जैसे कि आप रोबोट्स देखते हैं, ठीक है, आप रोबोट्स को ह्यूमंस कंट्रोल कर सकते हैं, मशीन्स देखते हैं, मशीन्स को ह्यूमन कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस जिसको ह्यूमन कंट्रोल कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर द ऑटोमेटन। सिनोनिम्स रोबोट, मशीन। एंटोनिम्स ह्यूमन, ठीक है। अब यहाँ पे रोबोट है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ह्यूमन, और मशीन का पर्सन। हिंदी मीनिंग होता है यंत्र मानव। नेक्स्ट वर्ड है ऑटो डिडैक्ट। ऑटो डिडैक्ट का मतलब होता है खुद का ही अध्ययन करना, ठीक है। अ पर्सन हु हैज लर्नड अ सब्जेक्ट विदाउट द बेनिफिट ऑफ अ टीचर और अ फॉर्मल एजुकेशन, अ सेल्फ टॉट पर्सन। जैसे कि आप खुद को ही पढ़ा रहे हो, खुद को कैसे पढ़ा रहे हो, आप अलग, जैसे कि अब आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश के रूट वर्ड सीखने, तो आप क्या कर रहे हो, किसी टीचर्स के उसमें पर्सनल जाकर उनसे तो नहीं ले रहे हो ना, अलग अलग खुद से ही सर्च कर रहे हो कि मुझे यूट्यूब से वीडियो सर्च कर लेनी चाहिए, गूगल सर्च कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब खुद से ही जब सर्च करके खुद को ही टीचिंग देते हो उसको बोलते हैं ऑटो डिडैक्ट, ठीक है, स्व अध्ययन, बुक्स पढ़कर भी, ठीक है।
इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सेल्फ लर्नर, खुद से ही चीजें सीख रहा है, सेल्फ एजुकेटेड और खुद को ही शिक्षित कर रहा है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट और अप्रेंटाइज, दोनों का मतलब होता है शिष्य। नेक्स्ट वर्ड है ऑटो पायलट। ऑटो पायलट का मतलब होता है, देखिए ऑटो पायलट मोड आपने सुना होगा ना, ऑटो पायलट मोड में डाल दीजिए। इसका मतलब है कि जब हम किसी भी मशीन को ऑटो पायलट मोड में डालते हैं तो वो मशीन खुद से ही काम करती है एक निश्चित डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन सेट की जाती है ह्यूमंस के द्वारा, ठीक है। अ डिवाइस दैट कीप्स एयरक्राफ्ट, शिप्स और स्पेसक्राफ्ट ऑन अ सेट कोर्स विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द पायलट, यानी कि पायलट क्या करता है, एक प्रॉपर जो क्लाइमेट है उसके लेयर के ऊपर जा कर ना वो क्या करता है, वो उसको प्लेन को ऑटो मोड में डाल देता है, ऑटो पायलट मोड में, यानी कि पायलट को चलाने की जरूरत नहीं रहती है, अपने आप प्लेन वो डायरेक्शन में उड़ता ही रहता है, खुद से ही उड़ता रहता है। तो वो ये किस किस के लिए यूज होता है? एयरक्राफ्ट के लिए, शिप्स के लिए जो जहाज चलते हैं उनके लिए, और स्पेस क्राफ्ट के लिए जो स्पेस में भेजे जाते हैं उनके लिए, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गए? सेल्फ नेविगेशन, वो खुद से ही अपना नेविगेशन, उनको एक बार डायरेक्शन दे दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है उनको नेविगेशन, और वो खुद से ही चलते रहते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है उनके पास, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे खुद से कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा? मैनुअल कंट्रोल। जैसे कि आप मान लीजिए 2 कार हैं, एक कार में ड्राइवर खुद से कंट्रोल करके गाड़ी को लेके जा रहा है, लेकिन एक कार में जो है उसने ऑटो पायलट उसमें ऑटोमेटिक मोड में डाल दिया है, गाड़ी के लिए ऑटोमेटिक मोड लगेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मोड में डाल दिया है तो वहां पर गाड़ी खुद से ही चल रही है, तो ये उसमें आ जाता है। हिंदी में मतलब स्वचालित दिशा निर्देशन। लास्ट वर्ड है ऑटोम्यून। ऑटोम्यून का मतलब होता है कि ऐसा, मतलब कि डिजीज से खुद को प्रोवाइड करने, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, रिलेटेड टू डिसीज। ऑटो इम्यून का मतलब होता है, देखिए इम्यूनिटी सुना होगा ना, इम्यूनिटी को क्या होती है? जो हमारे शरीर की शक्ति होती है, खुद से ही इम्यूनिटी क्या करती है? हमारे शरीर को बचाती है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया इंग्लिश में? रिलेटिंग टू डिसीज कॉज्ड बाय एंटीबायोटिक्स और lymphocytes produced against substance naturally present in the body। अब इसको सिंपल वर्ड्स में समझिए। आपकी जो बॉडी है उसमें वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं और रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं अगर ये ज़्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इनकी संख्या कम हो जाती है। तो ये चीज जब हमारे बॉडी में अपने आप काम करती है डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, आपने सुना है ना कि सिर्फ हमें बिलीव रखना है और हम किसी भी डिसीज को ओवरकम कर सकते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति है, तो उसको बोलते हैं हम ऑटो इम्यून, ठीक है। यानी कि हमारे अंदर की ही स्व प्रतिरक्षा शक्ति है हमारी, जो हमें नेचुरली गॉड ने दी है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है डिजीज से लड़ने के लिए, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इम्यून डिसऑर्डर, प्रतिरक्षा विकार, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अब यहाँ पे क्या है? बीमारी से लड़ने के लिए है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेल्दी इम्यून रिस्पॉन्स, की खुद से ही स्वस्थ करने की प्रतिरक्षा। यहाँ पर बीमारी है, यहाँ पर स्वस्थ रहना है। क्लियर? तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।